हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहला जो चैप्टर था उसकी हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज पढ़ ली थी। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय यानी इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। उपसमुच्चय जैसे यदि ए और बी दो सेट आपको दिए गए हैं, तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए और बी दो आपको समुच्चय दिए गए हैं। ए बराबर आपको दे दिया गया 1 2 3 और बी बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हम देखें कि ए का प्रत्येक अवयव जो बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। तो यह हो गया उपसमुच्चय। तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होता है अगर ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार घात समुच्चय। घात समुच्चय आपका क्या होता है? पावर से। घात समुच्चय का मतलब होता है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर आपको दिया गया है 1 और 2, तो इसके जो उप समुच्चय होंगे, अब देखिए मैंने आपको बताया था 2 की पावर n उप समुच्चय। कुल कितने उप समुच्चय हो सकते हैं किसी समुच्चय में? इसमें 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 यानी इक्वल 4 अवयव होंगे। कौन कौन? 5। पहला होता है उप समुच्चय 5। 5 यानी रिक्त समुच्चय जो है वो सभी का उप समुच्चय होता है। 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। तो ये जो हमारे उप समुच्चय हो गए सभी, और इनके समुच्चयों का जो समुच्चय बना, भाई उप समुच्चयों का जितने भी उप समुच्चयों के समुच्चय को, ये समुच्चय था, इसके उप समुच्चय ये थे, इसका जो समुच्चय है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं और घात समुच्चय को पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका घात समुच्चय। यदि ए आपको कोई समुच्चय दिया गया है तो उसके सभी उप समुच्चय ले लीजिए और उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वही आपका उसका घात समुच्चय कहलाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको यह दिया है कि रिक्त स्थानों में देखिए यहाँ पे चिन्ह उप समुच्चय का बना हुआ है, उप समुच्चय है या नहीं। इस चिन्ह का मतलब होगा उप समुच्चय नहीं है। को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला आपको दिया है इसमें प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया है 2 3 4। फिर यहाँ पे भरना है आपको, ये दिया है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या मान लीजिए 2 अलग अलग समुच्चय हो गए आपके, ये हो गया ये भी हो गया, क्या ये जो है ये इसका उप समुच्चय है? ये आपको बताना है। अगर है तो इस चिन्ह को, नहीं है तो इस चिन्ह को आपको इसमें भरना है। तो देखिए इसमें 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए ये जो होगा वो इसका उपसमुच्चय बनेगा। तो यहां से इसमें यह चिन्ह आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन इसी का दिया गया है आपका सेकेंड पार्ट। यह आपको दिया गया है ए बी सी, खाली स्थान है। फिर दिया है बी सी डी, बी सी डी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका जो ये समुच्चय है इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? बी और सी तो है लेकिन ए जो है वो इसमें नहीं है, इसलिए यह जो समुच्चय हुआ वो इस समुच्चय का समुच्चय नहीं होगा। यानी इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे, यानी खाली स्थान में जो दूसरा चिन्ह था यानी समुच्चय नहीं है को दर्शाता है, उस चिन्ह को आप इसमें भर देंगे। अगला इसमें दिया गया है थर्ड पार्ट इसका, x such that x
आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, यह आपको दिया है। उसके बाद फिर बीच में रिक्त स्थान है और आगे उसमें यह कहा गया दूसरा कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए इसमें कहा गया कि एक्स जो है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी हो गया इसमें। फिर इसमें कहा गया एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए जो विद्यालय का विद्यार्थी होगा वो 11th में होगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन जो 11th में है वो विद्यालय का ही तो छात्र होगा। विद्यालय के बाहर तो कक्षाएं होती नहीं, जो कक्षाएं आपकी लगती है वो विद्यालय के अंदर होती है, यानी इसमें जो एक छात्र आएगा वो 11 का आएगा और वो जो होगा वो विद्यालय के अंदर कक्षा होगी। तो इस तरीके से ये जो हो गया वो इसका उपसमुच्चय है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये कहें, जैसे मान लिया राम जो है वो कक्षा 11 का विद्यार्थी है और वो किसी विद्यालय में पढ़ता है, तो इस तरीके से राम जो है उस विद्यालय में है, तभी तो उसका वहां के उस कक्षा का विद्यार्थी बना हो। तो इसी प्रकार से जो है यानी ये इसके जितने भी विद्यार्थी होंगे कक्षा 11 के वो सभी उस विद्यालय में होंगे, यानी आपके विद्यालय में होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहां पर, इसी का चौथा पार्ट जो है आपका, वो दिया है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, उसके बाद खाली स्थान है। फिर उसने आपसे यह कहा कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या एक इकाई। देखिएगा इसमें आपको यह दिया है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। देखिए किसी समतल में, मान लिया समतल में स्थित एक वृत्त है ये, ठीक, इसमें सभी वृत्त हो गए। फिर उसने कहा एक्स सच दैट एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो इधर जो है वो सभी 1-1 सेंटीमीटर के वृत्त है आपके, और इधर कितने सेंटीमीटर के वृत्त है कुछ पता नहीं। तो यानी इसमें सभी अवयव जो होंगे वो इसके नहीं हो सकते। इस दर एक त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए जो त्रिज्या होगी आपकी वो, इसलिए जो ये होगा यह इसका उपसमुच्चय नहीं बनेगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी का जो अगला क्वेश्चन दिया गया उसमें यह कहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आपको रिक्त स्थान दिया गया है। फिर उसने ये कहा कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज।
अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो समुच्चय है वो सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, और इधर जो है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। यानी जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा उसमें समबाहु भी होंगे, विषमबाहु भी होंगे, और जो है आपका समद्विबाहु भी होंगे। तो इस तरीके से ये समबाहु त्रिभुज का समुच्चय बना, ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय बना। इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे सभी, तो इसलिए ये जो बनेगा ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो इसको जो है इस चिन्ह से हम वो इस चिन्ह को भर देंगे, यानी ये जो है इस उपसमुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय है। अब हम देखते हैं इसका छठा पार्ट। ये जो आपको दिया एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, खाली स्थान है। फिर एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब ध्यान दीजिए, इधर सभी त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा और इधर आयत का। तो ये जो त्रिभुज आयत में नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जो बनेगा ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का है 7वां पार्ट। सातवां पार्ट आपको दिया गया एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। फिर इसी के साथ अगला जो समुच्चय दिया एक्स सच दैट एक पूर्णांक, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या मतलब समप्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी होंगे, और इसमें से प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो वो 2 होगा, वो 4 होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से 2, 4, 6 जो है वो एक पूर्णांक है, यानी इसमें उपस्थित होगा, यानी इसके सभी अवयव जो होंगे वो इस समुच्चय में होंगे। तो इस तरीके से जो ये अवयव समुच्चय बना वो इसका उपसमुच्चय होगा। तो इसमें जो आप चिन्ह भरेंगे ये उपसमुच्चय का भरेंगे, सबसेट का। तो इस तरीके से ये जो हुआ वो इसका एक उपसमुच्चय हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो उसमें दिया है आपको वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो इसमें पहला आपको दिया गया है, पहला आपको दिया है दूसरे का ए बी समुच्चय नहीं है, बी सी ए। अब देखिए ए बी जो है वो बी सी ए इधर लिखा हुआ है, यानी ए बी इसमें भी ए बी है। इसका मतलब यह जो है ये इसका उपसमुच्चय है, अतः दिया गया जो कथन है वो क्या है आपका असत्य। यह आपका जो कथन हुआ वो असत्य हुआ। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा जो दिया है आपको इसमें कह रहा है ए ई उपसमुच्चय एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, माला का एक स्वर। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो स्वर होते हैं वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के पास होते हैं, ए ई ओ आई यू। तो ये 5 स्वर होते हैं। तो देखिए ये जो होंगे ये सभी इसमें होंगे, और ये जो है 2 अवयव इसी में है, ये जो 2 अवयव ए ई है वो इसमें भी होगा। तो इस तरीके से ये जो हुआ ये इसका उपसमुच्चय हुआ, अतः ये जो आपको कथन दिया गया है वो आपका सत्य है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी के अगला क्वेश्चन आपको इसमें यह दिया गया है कि 1 2 3 1 3 5 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5।
तो यहां से ध्यान दीजिएगा, एक तो है इसमें, तीन भी है इसमें, लेकिन दो जो है वो इसमें नहीं है। मैंने उपसमुच्चय की परिभाषा आपको यही बताया थे कि अगर इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये जो होगा वो इसका उपसमुच्चय बनेगा, और यदि इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में नहीं है तो ये उसका उपसमुच्चय नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अगर दो देखें इसमें नहीं है, इसलिए जो है ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, लेकिन आपको दिया गया है कि ये उपसमुच्चय है, इसलिए जो आपका ये कथन है वो असत्य है। यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो है बड़ी आसानी से आप लोग चौथा पार्ट कर सकते हैं। पांचवा देखिएगा, इसका जो दिया हुआ है वो दिया है ए बिलोंग्स टू एबीसी। अब देखिए ये बिलोंग का चिन्ह लगा हुआ, बिलोंग का चिन्ह मैंने आपको ये बताया था कि ये अवयव इसमें होगा। बिलोंग का मतलब हो गया ये अवयव जो है वो इसमें है, लेकिन यहाँ पर अवयव न देकर आपको एक समुच्चय दिया गया। समुच्चय मतलब आपको ये दिया गया, अगर ये होता तब तो ये ठीक है, ये इसमें अवयव है भाई, ये जो ए है वो अवयव है, ना कि ये इसके अंदर है, ये पूरा इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये जो है समुच्चय ए जो है, समुच्चय जिसका अवयव ए है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये कथन जो है वो आपका असत्य है। यानी ये एक समुच्चय है ना कि एक अवयव। समझिए यहाँ पर सभी अवयव दिए हैं और ये एक समुच्चय दिया गया जो इसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए दिया गया जो कथन है वो आपका असत्य होगा। यहाँ उसने कहा है बिलोंग करेगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए कथन हमारा जो है वो असत्य हो जाएगा। इसी का अगला पार्ट जो आपको दिया है उसमें यह कहा है उसने कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और साथ ही फिर उपसमुच्चय का निशान बना हुआ है। फिर उसने ये कहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिएगा, 36 को विभाजित करने वाली समप्राकृत संख्या, तो 36 को विभाजित करने वाली जो समप्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 4 6, देखिए 2 18 दूना 36, 9 चौक 36, 6 छक 36, अब 8 में नहीं होगा, फिर 10 में भी नहीं होगा, फिर 12 12 36, फिर 18 दूना 36। तो यानी इसमें 2 4 6 12 18 आएगा, और इसमें क्या कहा गया, समप्राकृत संख्या, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो समप्राकृत संख्या। यहाँ पे जो कहा गया है 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत संख्या जो है वो 2 और 4 होगी 6 से कम। तो इस तरीके से 2 4 इसमें है, और इसके अंदर जो है वो 2 4 6 12 18 अवयव है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव जो है वो इसमें है, इसलिए जो कथन है आपका, यानी ये जो है वो इसका एक उपसमुच्चय है, इसलिए जो कथन है वो आपका सत्य है। तो ये आपका हो गया आंसर दूसरे का। तो आगे हम देखते हैं इसी प्रकार। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें आपको अगर कारण पूछा जाए तो मैंने जो कारण आपको मैंने बताया है कि क्यों है सत्य क्यों नहीं है, वही इसका आपका कारण बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 पर। 3 पे इसने ये दिया है, मान लीजिए ए आपको कोई सेट दिया गया है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और कौन सा गलत, ये दिया गया है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा आप, किसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ए बराबर आपको दिया है 1 है, 2 है, फिर इसमें दिया 3 और 4, फिर दिया गया है 5, तो ये दिया है। और पहला इसमें आपको दिया है कि 3 और 4 उपसमुच्चय, ये दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 और 4 है इसमें, ये इस ए समुच्चय ए का एक अवयव है, ना कि उपसमुच्चय।
ये इसका जो है वो एक अवयव बनेगा। तो यहां से ध्यान देंगे अगर हम, तो 3, 4 जो है वो इसका एक अवयव है, ना कि उपसमुच्चय। अगर उपसमुच्चय का हम देखें तो इसका जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 में आपका आएगा 3 और 4। तो इसमें पहले से समुच्चय लगा हो तो ये समुच्चय लगे, ये बनेगा उपसमुच्चय इसका, ना कि ये। इसलिए यह कथन जो है वो आपका सही नहीं है, यानी यहां पर ये लिख देंगे हम असत्य। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट जो इसमें दिया गया है वो 3 और 4, यही है आपका। तो 3 और 4 जो है वो बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल। अब देखिए 3 और 4 जो अवयव है, मैंने अभी बताया कि ये अवयव है, ना कि उसका उपसमुच्चय है। तो ये जो अवयव है वो ए में है, इसलिए ये जो कथन होगा वो आपका सत्य होगा। इसका थर्ड पार्ट जो आपको दिया गया है 3, 3, यानी डबल समुच्चय लगे हुए हैं इसमें, 3, 4। देखिए जो मैंने अभी बताया है कि अगर ये होता तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो इस तरीके से ये जो हुआ ये इसका उपसमुच्चय है, यह आपका सत्य होगा। क्योंकि 3 और 4 का अगर हम देखें इसका उपसमुच्चय लिखेंगे तो डबल समुच्चय के निशान बन जाएंगे, तो ये जो होगा वो आपका एक इसका उपसमुच्चय बनेगा। फिर अगला दिया गया है आपको 1, वो बिलोंग करता है ए में। तो अगर हम देखें तो एक जो अवयव है वो ए में है, इसलिए यह भी कथन हमारा सत्य है। यह अवयव अगर ए में नहीं होता तो वो सत्य नहीं होता। बिलोंग का मतलब यह अवयव उसमें होना चाहिए। फिर है आपका एक जो है उपसमुच्चय। तो देखिए एक मैंने अभी बताया कि एक अवयव है ए का, ना कि उपसमुच्चय। अगर उपसमुच्चय को लिखें तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये लिखा होता इस तरीके से तो ये जो समुच्चय बना ये एक उपसमुच्चय होगा। तो यहां पर ये अवयव है, ना कि उपसमुच्चय, इसलिए यह कथन जो है वो आपका असत्य है। अगला इसी का जो दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5, फिर उपसमुच्चय ए। अब देखिए 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5 जो है वो इसका उपसमुच्चय बनेगा। इसके उपसमुच्चय बनाएंगे तो 1, 2, फिर 1, 2, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका 1, 2, 5 जो है वो इसका एक उपसमुच्चय बनेगा। अतः यह कथन हमारा जो है वो सत्य है। तो इस तरीके से इसके जो शेष पार्ट हैं उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 9। 9 में आपको दिया गया कि 5 जो है वो बिलोंग करता है। अब देखिए 5 जो है वो ए, इसमें इसका कोई अवयव नहीं है, हालांकि इसका उपसमुच्चय है 5। मैंने बताया कि 5 जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो 5 जो है वो इसका अवयव नहीं है, वो एक उपसमुच्चय है, इसलिए यह असत्य नहीं है। यानी ये सत्य नहीं है तो क्या हुआ, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लिखा हुआ है इसी में, जैसे हम देखें 10 नंबर पार्ट, ये आपको लिखा हुआ है 10 है। 5 जो है वो समुच्चय है एक का, तो बिल्कुल है। 5 जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये कथन जो है आपका सत्य है। और 11 नंबर जो दिया गया है कि समुच्चय जो है वो बिलोंग करेगा ए में। तो देखिए मैंने उपसमुच्चय कहा, यहां से देखिए जो 5 होता है वो समुच्चय होता है। 5 तो ऑलरेडी समुच्चय है ही है। अब उसमें जब लगा देंगे एक समुच्चय का फिर निशान जब लग जाएगा तो वो समुच्चयों का समुच्चय यानी घात समुच्चय बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से ये उसका उपसमुच्चय नहीं हुआ, यानी ये कथन जो है वो हमारा असत्य है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, अगर परिभाषाएं हमको अच्छे से याद हैं, समझ में आ गई हैं, तो जो क्वेश्चन है उनको करना बहुत आसान है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 जो आपको दिया गया इसमें इसने ये कहा कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखना है। इसमें आपको पहला पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है ए दिया गया है। तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे, देखिए उपसमुच्चय
पहले आप जो भी समुच्चय दिए गए हैं उनके उप समुच्चयों की संख्या जरूर निकालना साइड में। जैसे इसमें एक अवयव है तो 2 की पावर n, मैंने बताया था उप समुच्चयों की संख्या जो होती है किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2। और इसमें कितने अवयव है, एक n अवयव की संख्या दर्शाता है, तो इसमें कुल 2 उप समुच्चय बनेंगे। तो पहला तो एक फाई होता ही है, फाई जो है वो सभी का उप समुच्चय होता है, और दूसरा जो बनेगा वो स्वयं यही अवयव बन जाएगा। तो इस तरीके से फाई और ए जो होगा वो इस दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय बनेगा। इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है ए और बी, ए भी दिया है। तो इसके जो उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय, चलिए यही हम संख्या निकाल लेते हैं। उप समुच्चयों की संख्या पहले निकाल लीजिए। यह संख्या बनेगी 2 की पावर n, यानी जो आपको मिलेगा 2 की पावर, इसमें कुल कितने अवयव है, 2। तो इस तरीके से इसमें जो कुल अवयव इसके उप समुच्चय बनेंगे वो 4। तो उप समुच्चयों की संख्या ना पूछा था यहाँ पर, उसने पूछा था कि उप समुच्चय को लिखना है आपको। हालांकि मैं यहाँ आपको संख्या बताते चल रहा हूँ कि किस तरीके से आप निकालेंगे। अगर आपको संख्या पहले आप क्लियर हो गई कि हाँ इतने उप समुच्चय बनेंगे, तो उप समुच्चयों को लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। पहला इसका होगा 5, दूसरा बनेगा ए और तीसरा बनेगा बी। देखिए सबको दोनों अलग अलग हो गए, अब दोनों को साथ में लिखेंगे हम, तो ये बनेगा आपका ए और बी। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, 4 जो है हमारे उप समुच्चय बने, और यहाँ से जो आपने संख्या निकाली थी वो भी आपकी 4 थी। तो इसी तरीके से तीसरा पार्ट जो इसका दिया गया है 1 2 3 दिया है, तो इसमें देखिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या बराबर, ये आपका सूत्र होता है 2 की पावर n, जहां n होती है समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो यहां से देखें तो 2 की पावर 3 यानी ये बन जाएगा 8 यानी 8। तो इस तरीके से जो है उसमें कुल 8 उप समुच्चय होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे उप समुच्चय। तो पहला जो है वो तो 5 आपका रहेगा ही, दूसरा जो बनेगा वो 1 भाई बनेगा, फिर 2, फिर 3, अब 1 1 हो गया, 2 2 लेंगे, तो यहां से 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, ये बन जाएगा। अब 2 2 हो गया एक दूसरे के साथ साथ, अब फिर तीनों एक साथ यानी 1 2 3। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से जो 8 हमारे ये बने, ये बन गए इनके उप समुच्चय। तो उप समुच्चय को कैसे लिखा जाता है अपना आप लोग समझ लीजिएगा कि जितने अवयव हो उसमें फाई तो आपका रहेगा, सभी समुच्चयों का जो फाई होता है निर्दिष्ट समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। उसके बाद जितने अवयव दिएंगे वो पहले अलग अलग उनको सिंगल सिंगल सबको लिख लीजिए, उसके बाद पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, इस तरीके से लिख लीजिए, फिर लास्ट में सबको लिख दीजिएगा एक साथ। तो ये बन जाएंगे आपके उप समुच्चय। इसी का जो चौथा पार्ट दिया वो फाई दिया है। फाई जो है इसके उप समुच्चय लिखना है, तो फाई ऑलरेडी हाई है, तो इसमें उप समुच्चय की जो संख्या होगी की संख्या, तो अगर उप समुच्चयों की संख्या देखें तो 2 की पावर n, और 5 जो होता है उसमें कोई भी संख्या नहीं होती है, यानी 2 की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा, यानी इसमें जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो 1 होगी। उप समुच्चय, इसके जो उप समुच्चय बनेंगे वो सिर्फ आपका कौन सा बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि 5 जो होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है। पांचवा क्वेश्चन आपको जो दिया गया इसमें यह कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 दिया है। 5 नंबर, पीए के आपको अवयव निकालना है, पीए के कितने अवयव हैं ये आपको निकालना है उसमें, यदि ए बराबर 5 दिया है और साथ में ए बराबर आपको 5 दिया गया है। तो पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पीए जो है वो दर्शाता है घात समुच्चय को, और घात समुच्चय मैंने बताया था कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। तो जैसे हमारा समुच्चय ए है, तो इसका जो समुच्चय ए है वो क्या है, 5 यानी रिक्त समुच्चय है आपका। तो 5 में जो 5 जो होता है उसके जो उप समुच्चय होते हैं वो कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, वो 1 होता है। यानी जो पीए के अवयवों की संख्या होगी, पी ए के अवयवों की संख्या, वो संख्या जो है वो बराबर होगी ए के उप समुच्चयों की संख्या, क्योंकि जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही उसके अवयव होंगे। तो इस तरीके से यहां से ए के उप समुच्चयों की संख्या,
ये बन जाएगी। पी ए के अवयवों की संख्या जो बनेगी वो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या बनेगी। और ए जो दिया गया उसमें आपका 5 दिया है, यानी कोई भी अवयव नहीं है, यानी 0 2 की पावर उप समुच्चय जो सूत्र होता है 2 की पावर n होता है, और 5 जो है उसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो इस तरीके से इसमें जो समुच्चय की संख्या होगी वो अवयव की संख्या जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसमें जो हम लिखेंगे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब पीए में जो अवयवों की संख्या है